तो ये टेम्परामेंट बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। एक बंदा ऐसा होता है कि जो पूरी दुनिया को फतह करने के चक्कर में पड़ जाता है। जैसे देखे ना आपका सिकंदर आजम, उसका क्या मजाज था कि दुनिया सारी मेरे नीचे हो जाए। जैसे बादशाह होता है, मुल्क का वजीर, तगो दो किस बात की होती है कि मुल्क का सदर बनना है, मुल्क का वजीर आजम बनना है, क्या मेरा ऑर्डर हर बंदा सुने। ये तगो दो है इस मजाज के अंदर। एक मजाज ऐसा है कि जिसको हजारों लोगों को एक बंदा आग रहता है, वो कहता है बस ठीक है जी, रेजिस्ट नहीं करता। वो एक बंदा उठता है, सोटा उठाता है, बंदूक उठाता है, तो सारे बंदे उसके आगे स्टैंड टू हुए होते हैं कि ठीक है जी, जो करना है यार कर ले, मारी ना, गोली नहीं मारनी, हमने कुछ नहीं करना। एक मजाज है उसको रेजिस्ट करता है। एक रोमांटिक मजाज है जो हर वक्त रोमांस के चक्कर में रहता है। एक आइडियलिस्टिक मजाज है कि जो सिर्फ जो है अपने आइडियल्स की ऊपर ही काम करता रहता है। उसके कुछ आइडियल्स जिंदगी के होते हैं। हो सकता है किसी पैगंबर को आइडियल बना ले, किसी आर्टिस्ट को आइडियल बना ले, किसी साइंटिस्ट को आइडियल बना ले, बस उसका आइडियल होता है कुछ। उस आइडियलिस्टिक मजाज का बंदा होता है। और एक ऑटिस्टिक होता है कि जो अपने ही मजाज के जो मैं चाहता हूं वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत सारे टेम्परामेंट हैं। अब हमें देखना यह है कि एक तो हम इन टेम्परामेंट को समझ के उनका इलाज करें, लेकिन हमारे पास बड़ी खूबसूरत साइंस है। हमारे पास ये जो मजाज में गिनवा रहा हूं, बहुत से हजारों किस्म के मजाज हैं। हमारे पास इस तरह की दवाइयां हैं टेम्परामेंटल। अगर तो आप इन टेम्परामेंटल जो मजाजी दवाइयां हमारी, अगर आप इनको समझते हैं, मतलब प्लाटिनम को आप समझते हैं, और बाज़ दफा क्या, मैं बेशुमार हमारे डॉक्टर्स भी हैं और बेशुमार मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी शामिल है कि जब टेम्परामेंटल मेडिसिन किसी पे अप्लाई की जाती है तो उसके फिजिकल मसाइल भी ठीक हो जाते हैं। मसलन प्लाटिनम के बारे में वो कहता है कि ये बड़ा मुतकब्बर होता है। ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही है। ये कहता है मैं, मेरे रिश्तेदारों में सबसे सुपीरियर मैं ही हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं उसमें सबसे सुपीरियर मैं ही हूं, बाकी सारे। और इसको फिजिकली भी ऐसा नजर आता है कि इसको चीजें छोटी नजर आती हैं। और इसके अंदर यह भी प्रॉब्लम अल्टरनेट करता है कि जब दिमागी अलामात इसकी खत्म होंगी तो फिजिकल अलामात शुरू हो जाएंगी, और जब फिजिकल अलामात खत्म हो जाएंगी तो दिमागी अलामात शुरू हो जाएंगी। अब ये जो मजाज है, ये को अगर जो नॉन में आपको 15-20 दवाइयों का जिक्र करूंगा, ये अगर आप समझ लेते हैं, इन 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 मजाजों को समझ लेते हैं। अब ये ऐसे ऐसे हैं कि इसमें के अंदर देखें सेक्सुअल मीनिया भी पाया जाता है, ये इनडिफरेंस भी होता है, फैमिली को पसंद भी नहीं करता अगर, और इसके अंदर प्राउडनेस, बड़ा प्राउड अपने आप को फील करता है। वो कहता है जो कपड़े मैं पहनूं कोई और ना पहने, जिस घर में मैं रहूं इस तरह का किसी को और घर ना हो, जैसे बादशाह का मजाज होता है। और इस किस्म के जो लोग आपको मिलते हैं, इस किस्म के लोग आपको मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ग्रिप करनी है उन दवाइयों पे जो टेम्परामेंटल मेडिसिन है। मसला प्लाटिनम है, लाइकोपोडियम है, कैमोमेला है, स्टेफिस एगेरिया है, इग्नेशिया है, जेलसीनियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, पल्साटीला है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। अब एक मजाज है, जैसे ये मैं एक प्लाटिनम की आपको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी बता रहा था। तो अगर आप प्लाटिनम को समझ जाते हैं तो आपके पास जो बंदा आता है, और प्लाटिनम कब बीमार होगा, प्लाटिनम कब बीमार होगा कि जब उसके हुक्म को, उसके मुतकब्बराना सोच को रुकावट मिलेगी तो वो बीमार हो जाएगा। तो टेम्परामेंटल मेडिसिन ना सिर्फ उसके मजाज को ठीक करेगा, और ये मजाज तो देखें, खुदा ने ये मजाज तो पैदा ही नहीं किया, लेकिन ये बन गया ये मजाज, क्योंकि प्लाटिनम की जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल था प्लाटिनम,
उसकी मिकदार बढ़ गई जिस्म के अंदर, और ये वो सोच पैदा होगी इसके अंदर, और इस सोच ने दुनिया में, वो कहता है दुनिया में मैं ही अकेला हूं, बाकी अगर दुनिया में लोगों ने सरवाइव करना है तो मेरे ताबे होके करना है। हालांकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा, खुदा ने तो कहा कि सारे इंसान बराबर हैं। तो फिर हमें उसको जब हम प्लैटिनम देते हैं तो वो एक नॉर्मल जो इंसान खुदा ने पैदा किया उस लेवल पे आ जाता है, और जब उस लेवल पे आ जाता है तो माशरे के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर नफ्सियाती अमराज उसकी वजह से जन्म ले रहे हैं या उसके अंदर जन्म ले रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मसलन उसका बेटा हर्ट हो रहा है, उसका भाई हर्ट हो रहा है, उसका फैमिली के मेंबर्स हर्ट हो रहे हैं, उसके पड़ोसी हर्ट हो रहे हैं, जो जिससे वो डील करता है वो सारे इस मजाज से तंग हैं। तो आप क्या करेंगे, जब उसको प्लैटिनम देंगे तो उसका मजाज मुतकबराना उससे निकल जाए। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि मेरी ये जो आवाज है वो ये कह रही है, मेरी ये सोच कह रही है कि अगर हम टेम्परामेंटल मेडिसिन पे ग्रिप रखते हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिन पे, मसलन स्टेफी सेगेरिया है, अब स्टेफी सेगेरिया ये तो हुक्म चलाता है, वो हुक्म मानता है, तो जो हुक्म मानते हैं उसको अगर रेजिस्ट नहीं की मिलती तो वो तो हुक्म मान ही जा रहा है। और रेवल इंसानों के जो हैं वो किसी एक बंदे के आगे लगे हुए हैं कि नहीं जी ये मेरा भाई है, तो पूरे फर्ज करे घर के में फर्ज ही है, उसने पूरे खानदान को आगे लगाया हुआ है, पूरे शहर को किसी ने आगे लगाया, किसी पूरे मुल्क को किसी ने आगे लगाया, पूरी दुनिया को किसी ने आगे लगाया हुआ है। तो स्टेफी सेगेरिया क्या करता है, हुक्म मानने वालों में है, हुक्म मानता भी है और कुड़ता भी है, इंसल्ट महसूस भी करता है और इंसल्ट के लिए रेजिस्ट नहीं करता, और दुनिया में इसकी सबसे बड़ी तादाद है। प्लैटिनम की तादाद कम है, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो मैं बेशुमार मैं चीजों को देखता हूं कि जब हमने किसी को स्टेफी सेगेरिया दी फिर उसने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, अपने राइट की खातिर उसने रेजिस्ट करना, जब और उसके अंदर उसका जो ओरिजिनल, जो खुदा ने इंसान पैदा किया था, वो उभर के सामने आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो गलत बात को मानना और फिर उस मान भी लेना और फिर उसको फील भी करना, वो खत्म हो जाएगा कि वो गलत बात मानेगा ही नहीं। इतनी खूबसूरत साइंस है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली, टेम्परामेंटली, साइकोसिस की जो माइंड है, इनकी दवाइयों पे आप अगर ग्रिप करते हैं तो आप सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और जब ये माइंड से, ये जो साइकोसिस माइंड की दवाइयां हैं, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे, अब ये क्या करता है, ये साइकोसिस जो स्टेफी सेगेरिया क्या करेगा, ये जब अपने ऊपर सप्रेशन इसके तारी होती है तो क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ चला जाएगा, मास्टरबेशन करेगा, सेक्स की तरफ। मतलब देखें ये फिजिकल अलामतें कहा गई है। माइंड को जब दबाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल एक्टिविटीज निकलेगी। जैसे बहुत ज्यादा बंदा डिप्रेस होगा, जैसे मैं औरोमेट के बारे में कहता हूं कि वो बहुत पहली अलामत उसकी मायूसी होगी और आखिरी अलामत उसकी सुसाइड करेगा। क्या फिजिकल एक्ट शुरू हो गया ना, अपने आप को मारना शुरू कर दिया उसने। जैसे सोना जिस्म में कम होगा तो मायूसी होगी और बहुत ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। तो ये कंपल्शन क्या, बेसिकली बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे केमिकल्स आपके ब्रेन के कंपल्शन बने,
वो स्टेफिसाइगेरिया वाला दब रहा है और दब के क्या कुछ भी एक्ट कर रहा है, उसके जिस्म के अंदर मसाइल पैदा हो शुरू हो। इसी तरह का अगर आप प्लैटिनम को देखें तो प्लैटिनम के अंदर भी ये जब वो माइंड और फिजिकल अल्टरनेट वो कर रहा है कि जब दिमाग की अलामत खत्म होंगी तो फिजिक्स अलामत शुरू होगी, और उसके अंदर भी एक मीनिया पाया जाता है। तो अगर आप ओरामेड को समझते हैं तो जो माली खुलिक तबीयतें हैं, जो मायूसी वाली तबीयतें हैं, जो तारीख पहलू देखती हैं, जब आप उनको ओरामेड खिलाएंगे तो वो तारीख पहलू उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। वो कहता है मुझे किसी चीज में खुशी नाम की कोई चीज महसूस ही नहीं हो रही, मायूसी है, इत्तहा की मायूसी है। ये टेम्परामेंटल मेडिसिन को हमें समझना है। मैं ये होम्योपैथिक साइंस जो है ना, अभी तो मैं इसकी माइंड एक चीज को मैं डिस्कस करूं ना कि टेम्परामेंटल आप कैसे करेंगे, फिर तो मैंने माइंड बिहेवियर जो किसी दूसरे से अफेक्ट होते हैं हम उसको भी असर करेंगे, और फिर हमने फिजिकली कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो फिजिकली चीजें जब होंगी तो फिर माइंड कैसे अफेक्ट करेगा। मतलब कई बीमारियां आपके जिस्म पे माइंड पे अफेक्ट करती हैं, कई ड्रग्स हैं आपके माइंड पे अफेक्ट करती हैं, हम उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं पहले अपने जो होम्योपैथ बरादरी है मेरी, ये दूसरी साइंस जो है ना वो भी अब इसको समझने शुरू हो गई है, लोग पढ़ना शुरू हो गए हैं कि ये माइंड पे किस तरह इफेक्ट करती हैं दवाइयाँ।